नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो जाति प्रमाण पत्र के ऊपर तीसरा एपिसोड होने वाला है। और आज की इस वीडियो में दोस्तों आप सभी को बताऊंगा कि जाति प्रमाण पत्र का आपको फॉर्म कैसे भरना होता है। काफ़ी सारे लोग फॉर्म भरने में थोड़ा भी गलती कर देते हैं तो फॉर्म उसका रिजेक्ट हो जाता है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं जाति प्रमाण पत्र के ऊपर एक सीरीज बना रहा हूं, जिसमें आप सभी को बता रहा हूं कि जाति प्रमाण पत्र जो है कितने प्रकार का होता है, कैसे उसको पहचानना है, कौन सा एसडीओ है, कौन सा डीसी है, कौन सा सीईओ वाला है, असली नकली में क्या फर्क है, क्या कैसे आपको पहचानना है, ऑनलाइन कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है। यानी कि जाति प्रमाण पत्र से रिलेटेड ए टू जेड जानकारी आपको देने वाला हूँ। इस प्रकार से जाति प्रमाण पत्र की एक सीरीज बना रहा हूँ और आज का ये वीडियो तीसरा एपिसोड होने वाला है। आने वाले वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तो दोस्तों अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये है आपका जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म, जो कि BC1 और BC2 का है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों लिखा हुआ है अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2, यानी कि BC1 और BC2 का जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म है। और दोस्तों BC1 BC2 और SC ST का फॉर्म बिल्कुल सेम होता है। यहाँ पर जो भी फॉर्मेट है सारा सेम टू सेम होता है, इसलिए आप लोग SC ST का भी फॉर्म जो है इस प्रकार से भर सकते हैं, BC1 BC2 का भी फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि OBC का फॉर्म आप कैसे भरना है उसका अलग फॉर्म आता है, उस पर भी वीडियोस बनाऊंगा, अगले एपिसोड में बताऊंगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्म को ओपन कर चुके हैं और यहाँ पर देखिए दोस्तों ओपन हो चुका है फॉर्म। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे ऊपर में जैसे कि फोटो का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। फोटो यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे सकते हैं, अन्यथा इसको खाली छोड़ सकते हैं। फोटो नहीं देने से भी चलेगा, कोई इशू यहाँ पर आपको नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर एक एक करके ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों पहला जो नंबर है, एक नंबर में आपसे पूछा है आवेदक या फिर आवेदिका का नाम। तो जिसका आप लोग फॉर्म भर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आपको लिख देना है, हिंदी में या फिर इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे जो नंबर है यहाँ पे बोल रहा है आधार संख्या, यदि हो तो, लेकिन आधार संख्या यहाँ पर सभी का होता ही है, तो यहाँ पर जो है जिसका आप लोग फॉर्म भर रहे हैं उसका यहाँ पर आधार नंबर को भर देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर यदि हो तो मोबाइल नंबर आप चाहे तो दे सकते हैं, अन्यथा मोबाइल नंबर को खाली छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हालांकि मोबाइल नंबर सभी के पास है तो दे दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथा नंबर में पूछ रहा है जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से आपको भर देना है जैसे कि यहाँ पर मैंने भरा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा पांचवें नंबर पर, 5 नंबर इधर है, देखिएगा 5 नंबर इधर है, तो यहाँ पे पूछ रहा है जेंडर, पुरुष है, महिला है या फिर ट्रांसजेंडर है। तो यहाँ पर जो भी है उस प्रकार से यहाँ पे टिक लगा देना है। उसके बाद 6 नंबर में देखिएगा, 6 नंबर में यहाँ पर जो है बोल रहा है कि कौन से कैटेगरी में आता है, वो BC1 है या फिर BC2 है, तो यहाँ पर हमने BC1 कर दिया है। अगर आपका SC और ST का है तो यहाँ पर SC या फिर ST लिख दीजिएगा इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उपजाति पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका खतियान में जो जाति लिखा होता है वो जाति यहाँ पर लिख देना है। अगर आपका बावरी जाति है तो यहाँ पर बावरी लिख देना है, अगर आपका संताल है तो संताल लिख देना है। उसके बाद अगर यहाँ पर अगर सूड़ी है तो सूड़ी लिख देना है, तेलीकुलू जो भी आपका जाति होता है खतियान में लिखा आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर में पूछ रहा है धर्म, धर्म कौन सा है, हिंदू है या फिर मुस्लिम है, जो भी आपका धर्म है यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद 9 नंबर में देखिएगा दोस्तों आवासीय पता है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं ऊपर उठाता हूँ। यहाँ पर 9 नंबर में जो है यहाँ पर आपको नहीं लिखना है कुछ भी, उसके नीचे 2 गो यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है जिसे को और खो यहाँ पे जो है लिखा गया है, पॉइंट दिया गया है। तो क में आपको स्थायी पता भरना है और ख में आपको वर्तमान पता भरना है। ये उन लोगों के लिए है जो जिसका 2-2 पता होता है, या फिर उन महिलाओं के लिए जिसका शादी हो चुका है। अगर आपका सेम एड्रेस है तो सबसे पहले तो आपको स्थायी पता जो है भरना है सभी के लिए, जिसका शादी हो चुका है महिलाओं का उनका भी और जिसका 2 एड्रेस है उनका भी। स्थायी पता में आपको भरना है जहाँ का आप जो है मूल निवासी है, जहाँ का आप खतियान दे रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा है गाँव, गाँव का नाम को लिखना है, प्रखंड आपका जो भी है प्रखंड लिख देना है, डाकघर लिख देना है, थाना होगा, अनुमंडल, जिला, उसके बाद पिन कोड और यहाँ पे आपको राज्य भर देना है। यहाँ पे आपका हो गया मूल पता, स्थायी पता में आपका हो गया दोस्तों यहाँ पे मूल पता, ठीक है, क नंबर में आपका मूल पता हो गया। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं ख नंबर में पूछ रहे हैं वर्तमान पता। अगर आपका सेम एड्रेस है तो यहाँ पे इस प्रकार से डू लिख देना है। अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ यानी कि आप किसी और जगह में रहते हैं, या फिर अगर आपका शादी हो चुका है, आप महिला हैं, तो आपका यहाँ पर जो है जहाँ रहते हैं यानी कि आपके ससुराल का एड्रेस को नीचे दे देना है। कंफ्यूजन यहाँ पे आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको वर्तमान पता में जो है आप कहाँ रहते हैं उसका एड्रेस देना है। अगर सेम एड्रेस है तो डू करना है, अगर अलग एड्रेस है तो यहाँ पे उसका एड्रेस को कंप्लीट यहाँ पे आपको भर देना है। चलिए उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद यहाँ पे 10 नंबर में आपसे बोल रहा है पिता का नाम। यहाँ पे आपको पिता का नाम दे देना है, जिसका शादी हो चुका महिला का उसका भी पिता का ही नाम देना है, पति का नाम यहाँ पे नहीं देना है, सभी के लिए है, यहाँ पे पिता का ही नाम होगा। 11 नंबर में पूछ रहा है पिता की जाति, आपका पिता का जाति क्या है, यहाँ पे सेम जाति लिख देना, आपका जो जाति है वही जाति होगा पिता का भी। 12 नंबर में पूछ रहा है माता का नाम, आपके माता का नाम जो भी है यहाँ पे आपको लिख देना है, अपने माता का नाम, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर में पति का नाम है, पति का नाम, जिस महिला का शादी हो चुका है वो लोग पति का नाम यहाँ पे भर सकते हैं। बाकी अदरवाइज सभी को जो है खाली रहने देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होने वाली है। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद जो है यहाँ पर आवेदक या फिर आवेदिका का यहाँ पर सिग्नेचर कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में अगर जिसका आप जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, अगर वो 18 साल से कम है यानी कि माइनर है, तो उसका यहाँ पर माता पिता का सिग्नेचर करना होगा। अगर आपका 18 साल से अधिक हो रहा है तो आपको यहाँ पर माता पिता से सिग्नेचर नहीं करवाना होगा। तो आपका हो गया पहला पेज कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे आपका दूसरा पेज को यहाँ पे हम जूम कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम आपको बताते हैं। तो दूसरा पेज यहाँ पे सबका सेम होता है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिएगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी 1, ओबीसी 2 सभी का जाति यहाँ पर जो है दूसरा पेज बिल्कुल सेम होता है। और यहाँ पर जो है 18 प्लस वाले लोगों के लिए है, 18 प्लस, जिसका जो है 18 से ज़्यादा एज हो रहा है, जिसका 18 से कम एज हो रहा है उसके लिए अलग फॉर्म आता है, उस पर भी वीडियोस बनाऊंगा। उसका फॉर्म कैसे भरना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा मे में आपका नाम होगा यहाँ पे, उसके बाद पिता है, पिता का नाम में यहाँ पे आप दे दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका स्थायी पता जो है आप जहाँ पे मूल निवासी है उसका पता यहाँ पर भरना है। गांव यहाँ पे पूछ रहा है, भर देना है। प्रखंड यहाँ पे कौन सा है, डाकघर कौन सा है, थाना कौन सा है, अनुमंडल कौन सा है, जिला, पिन कोड और राज्य, इसको आपको भर देना है। या ये जो है आपका मूल निवासी है, जहाँ का स्थायी निवासी है उसका एड्रेस भरिएगा। उसके बाद यहाँ पे अथवा में है, अथवा में इसको खाली छोड़ देना है, अथवा में आपको नहीं भरना है, ठीक है, यहाँ पे आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा 2 नंबर में यहाँ पे मेरा आधार नंबर, यहाँ पे आपको आधार नंबर भर देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर बोल रहा है, मोबाइल नंबर यहाँ पे भर देना है। और यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा 4 नंबर में यहाँ पे भी आपको एड्रेस भरना है। यहाँ पे आपको वर्तमान पता भरना है, जहाँ आप लोग अभी रहते हैं। अगर सेम एड्रेस में रहते हैं तो सेम एड्रेस को भर देना है। यहाँ पर आपको डू नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको भर देना है। इस प्रकार से आप लोग भर दीजिएगा। जो भी यहाँ पे पूछ रहा है पिन कोड वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, राज्य वगैरह, जिसका शादी हुआ वे लोग भी अभी जहाँ रहते हैं, जहाँ शादी हुआ वहाँ के एड्रेस भरेंगे। या फिर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि किसी और एड्रेस में रहते हैं, तो नया एड्रेस यहाँ पे आप लोग भरना है। इसको भरने के बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिएगा एक बॉक्स बना हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पे उपजाति पूछता है, तो उपजाति में मैंने आपको जो बोला, जो आपका खतियान में जाति रहता है उस जाति को यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे कि इसका तेली कुल हुए तो तेली कुल लिख दिया हूँ, मंडल वगैरह होगा तो सुड़ी वगैरह लिख देना है, जो भी आपका जाति है वही लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर जो है मौजा नंबर, खाता संख्या, प्लॉट नंबर, इसको आप चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक वंशावली बनाना है दोस्तों, यहाँ पे जो कि बना हुआ है खतियानी रैयत का नाम, यानी कि आपका जो खतियान है वो किसके नाम पर है उसका नाम यहाँ पे देना है। उसका कितना जो है बेटा था सारा सबको लिखने का जरूरत नहीं, जो उसका मेन है उसका यहाँ पे लिखना है। उसके बाद द्वितीय पीढ़ी लिखना है, तृतीय पीढ़ी करके आपका वंशावली को यहाँ पर सेम टू सेम उतार देना है। सभी का नाम यहाँ पे नहीं लिखना है, जो मेन आदमी है सिर्फ उसी का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। अगर यहाँ पे नहीं हट रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, जो लागू ना हो उसे काट दे, जो यहाँ पे जरूरी नहीं होता उसको आपको काट देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन लास्ट में आपका नाम होना ही चाहिए, आपका नाम यहाँ पे मिलाया जाएगा, आपका नाम, आपके पिता का नाम, उसके बाद जिसके नाम पे खतियान है उसका नाम यहाँ पे ऊपर में होगा। बाकी बीच में जो किसी का नाम काट दीजिएगा तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। इस प्रकार से आपको फॉर्म को भरना है। सारा फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर लेना है, यहाँ पर आपका फॉर्म होगा, यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर लेना है। तो इस प्रकार से आपका पहला और दूसरा पेज कंप्लीट हो जाता है। हालांकि हर ब्लॉक में अलग अलग प्रकार का फॉर्म दिया जाता है, लेकिन ये 2 जो पेज है ये हर ब्लॉक में होता है, पूरे झारखंड के लिए है, ये ज़रूरी होता है, इसलिए मैं 2 पेज का बताया। बाकी हर ब्लॉक में अलग अलग फॉर्म होता है, 1-2 पेज किसी में बढ़ा दिया जाता है, तो वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग भर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन पेज था 2 पेज होता है पूरे झारखंड में, इस चीज़ को मैंने यहाँ पर बता दिया है। और आने वाले एपिसोड पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ताकि जाति प्रमाण पत्र के ऊपर जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।